गुल्ली बुल्ली और एलियन पार्ट 4 देखने से पहले इसके बाकी पार्ट देख लें, वरना ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे आपने पिछले भाग में देखा था कि कैसे गुल्ली को उस एलियन ने अपने हाथों से उठा लिया था, ये देख गुल्ली और शॉन डर जाते हैं और शॉन उस एलियन पर गोली चलाने लगता है, मगर उस एलियन को शॉन की गोली का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वो एलियन इधर उधर सूंघने लगता है और गुल्ली को नीचे गिरा के चला जाता है। एलियन को जाता देख गुल्ली बुल्ली और शॉन उस एलियन के पीछे पीछे जाने लगते हैं और जब गुल्ली बुल्ली और शॉन उस एलियन को देखते हैं कि आखिर वो एलियन कर क्या रहा है, तो पता चलता है कि वो एलियन उस अधमरी लाश को खा रहा था, जिसे कुछ देर पहले वो दो छोटे एलियन खा रहे थे। जिसे देख शॉन एक प्लान बनाता है कि जब तक वो एलियन उस लाश को खा रहा है तब तक हम यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, और अगर हम यहाँ से निकल गए तो हम बाबा को बुलाएंगे, जिससे हम लोग बच जाएंगे। तभी शॉन देखता है कि कैसे वो एलियन इन्हीं की तरफ आ रहा है, और जैसे ही वो एलियन इनकी तरफ आता है वैसे ही तीनों कहीं छुप जाते हैं और फिर वो तीनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। मगर वो एलियन इन्हें आगे और पीछे से घेर लेते हैं और गुल्ली से गाड़ी भी चालू नहीं होती, और वो एलियन कहता है अब तुम लोग मेरा मुंह के निवाला बनने को तैयार हो जाओ, समझे, और अब आगे। शॉन कहता है अब हम क्या करें, क्योंकि अब गाड़ी तो चालू हो नहीं रही। गुल्ली कहता है कुछ नहीं शॉन, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि देखो अब हम कहीं से बच नहीं सकते। और अचानक से गाड़ी चालू हो जाती है। शॉन कहता है वाह गुल्ली, तुमने तो कमाल कर दिया, अब भगाओ गाड़ी। शॉन बोला अरे आगे भगाओ। गुल्ली बोला अरे तुम पागल हुए क्या, तुम देख नहीं रहे सामने कौन है। शॉन बोला अरे तुम समझे नहीं, अगर हमने पीछे गाड़ी ली तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने ये पीछे वाले एलियन को मार भी दिया तो हमें कोई फ़ायदा नहीं, और अगर हमने आगे गाड़ी चलाई तो हमारा कुछ चांसेस है कि हम इस एलियन का कुछ बिगाड़ पाएँ। तो अब चढ़ा दो गाड़ी इस एलियन पे, जिससे ये एलियन भी मर जाए। गुल्ली ने ना दाएं देखा और ना बाएं, और तेज़ी से गाड़ी उस एलियन पे चढ़ा दी। मगर एलियन का तो कुछ पता नहीं कि उसे कुछ हुआ कि नहीं, मगर गाड़ी ज़रूर पलट गई, जिससे तीनों को काफ़ी गंभीर चोट लगती है। शॉन पूछता है तुम लोग ठीक हो ना। गुल्ली बोलता है अरे ये सब छोड़ो, जल्दी उठो तुम लोग, हमें गाड़ी को सही करना होगा, वरना हम इस एलियन से नहीं बच पाएंगे। और तीनों उठ के उस गाड़ी को सीधी करने लगते हैं, मगर उनकी कोशिश नाकामयाब रहती है, क्योंकि उनकी कोशिश से कुछ नहीं होता, गाड़ी वैसी की वैसी ही रहती है। मगर गुल्ली बुल्ली और शॉन की आंखें तब फटी की फटी रह जाती हैं जब वो लोग देखते हैं कि एलियन इनके पास आ रहा है। जैसे ही एलियन इनके पास आता है वो एक तेज लात मारता है उस गाड़ी पे। गाड़ी का कुछ पता नहीं कि उस गाड़ी को कुछ होता है कि नहीं, मगर गाड़ी सीधी जरूर हो जाती है। गाड़ी सीधी देख तीनों खुश हो जाते हैं। गुल्ली बोलता है चलो भागो तुम दोनों यहाँ से, जल्दी बैठो कार में, मैं भी तुम्हारे पास आता हूँ। और जैसे ही तीनों भागते हैं तो गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि उनके पीछे जो शॉन रहता है वो गायब रहता है, और वो लोग देखते हैं कि शॉन उस एलियन के हाथ में है। गुल्ली अपनी गन ढूंढने लगता है, मगर बुल्ली को याद आता है कि गन तो उसने वहीं छोड़ दी थी। एलियन कहता है बुल्ली अब कोई फ़ायदा नहीं, अब तुम लोग को मेरे पास आना ही होगा अगर शॉन को बचाना चाहते हो तो। गुल्ली बोलता है चलो बुल्ली, अब हमें अगर शॉन को बचाना है तो उसके पास जाना ही पड़ेगा। बुल्ली कहता है नहीं गुल्ली, अभी नहीं, थोड़ा रुको, पहले ये तो देख लें कि अगर हम लोग इस एलियन के पास नहीं गए तो ये एलियन क्या करता है शॉन का। गुल्ली कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। बुल्ली बोलता है हाँ गुल्ली बिल्कुल ठीक है। एलियन बोलने लगता है क्या सोच रहे हो तुम लोग, अगर थोड़ी देर में तुम लोग मेरे पास नहीं आए तो मैं शॉन को कच्चा चबा जाऊंगा, समझे। बुल्ली कहता तो चबा जाओ, हमने कब कहा कि मत खाओ। बुल्ली एलियन से कहता है देखो अगर इसे खाना है तो खा लो, मुझे इससे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि इसकी बेवकूफ़ियों के कारण हम लोग हर बार फंस जाते हैं। शॉन कहता है अच्छा बुल्ली, इस बार तो सब गलतियाँ तुमने ही की हैं, मैंने नहीं, समझे। बुल्ली बोलता है अच्छा अगर तुमने यहाँ से गाड़ी को जाने को नहीं बोला होता तो हम लोग इस कंडीशन में नहीं होते, समझ गए। ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है, अगर तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप करना है तो इसका निवाला बन जाओ, समझे। गुल्ली बोला पागल होगा क्या तुम, और गुल्ली उस एलियन के पास चला जाता है। एलियन के पास जाते ही एलियन कहता है बहुत बढ़िया किया तुमने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है, और तुम बुल्ली आ रहे हो कि नहीं। बुल्ली कहता है अरे तुम डरा किसे रहे हो, अगर इसे खाना है तो खा जाओ, मैं डरता नहीं हूँ। एलियन कहता है अच्छा तो ठीक है, मैं इसे खा जाता हूँ। और जैसे ही वो एलियन शॉन को अपने मुंह में डालता है तभी बुल्ली कहता है अरे रुको रुको।
मैं आता हूँ तुम्हारे पास, मगर मेरी एक शर्त है, जब मैं आऊँगा तो तुम शॉन को नीचे उतार दोगे। एलियन कहता है मैं किसी की शर्त नहीं मानता, और फिर वापस वो एलियन शॉन को कच्चा चबाने की तैयारी करने लगता है। बुल्ली बोलता है अरे रुको रुको, तुम तो गुस्सा हो गए, मैं आता हूँ। और बुल्ली भी उस एलियन के पास चला जाता है। जब बुल्ली एलियन के पास पहुंच जाता है तो वो एलियन कहता है चलो अब तुम तीनों को मैं कच्चा चबाऊंगा। ये सुन के गुल्ली कहता है कि तुमने तो वादा किया था ना कि जब हम तुम्हारे पास आ जाएंगे तुम शॉन को छोड़ दोगे। एलियन कहता है मैंने ऐसा कब वादा किया, मुझे तो याद नहीं। बुल्ली बोला हाँ गुल्ली, मैंने भी नहीं सुना कि एलियन ने ऐसा कुछ वादा किया है। गुल्ली बोलता अरे तुम पागल हो, तुम मेरी तरफ से हो या इसकी तरफ से, मैं तो इसको ऐसी पोपट बना रहा था। एलियन वापस शॉन को खाने की तैयारी करने लगता है। जैसे ही वो शॉन को अपने मुंह के पास लाता है तभी एक उड़ती हुई सुपर बाइक उस एलियन को लगती है, जिससे शॉन नीचे गिर जाता है और वो एलियन को काफ़ी चोट लगती है। शॉन कहता है बाबा आप, मगर आप यहाँ कैसे? बाबा कहते हैं बेटा जब भी तुम्हें कोई तंग करेगा उतनी बार मैं तुम्हारे परेशान करने वालों की पुंगी बजा दूंगा। शॉन कहता है सच्ची बाबा? बाबा कहते हैं नहीं शॉन, मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ एलियन का हमला हुआ है तो मैं समझ गया कि तुम लोग भी शायद मुसीबत में होंगे, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आ गया। शॉन कहता थैंक यू बाबा, मगर इस एलियन ने हमें बहुत तंग किया है, इसको छोड़ना नहीं बाबा। और फिर बाबा उड़ती हुई लात मारते हैं उस एलियन को, मगर ये क्या, एलियन ने तो बाबा की लात पकड़ ली और ये तो बाबा को किसी हल की तरह पटक पटक के मार रहा है। ये देख शॉन गुल्ली के पसीने छूट जाते हैं। तभी वो एलियन बाबा को नीचे गिरा के उसके ऊपर लात मारता है, मगर ये क्या, बाबा ने तो एलियन की लात पकड़ ली, मगर कैसे? अरे ये तो बाबा तो बेस मोड में आ गए, अब एलियन की खेल नहीं। बाबा भी उस एलियन को हल की तरफ पटक पटक के मारते हैं और इतनी तेज़ी से आसमान की ओर फेंकते हैं कि जिससे वो एलियन गायब हो जाए। और जो नीचे के एलियन रहते हैं बाबा की बेस मोड को देख के भाग जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल मेक जोक कहानियों को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और लाइक शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को।